आज हम बात करते हैं माचिस की और इंसान की। माचिस और इंसान में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, दोनों में समानता क्या है। तो आज की मेन टॉपिक है माचिस और इंसान। जैसे माचिस जलता है दूसरों को उजाला देने के लिए। जब वो जलता है तब वो एक दीपक को जलाता है। जब इंसान कमाता है तो एक परिवार को पालता है। जब एक दीपक जलता है तो एक मंदिर में ज्योत जलती है। जब एक माचिस जलती है मंदिर में दीपक जलाने के लिए तो पूरे मंदिर में उजाला हो जाता है, रोशनी फैल जाती है। जब एक व्यक्ति कमाना शुरू करता है तो वो खुद ना खाकर पूरे परिवार का पेट भरता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाता है। माचिस जलती है जब गैस जलाने के लिए तो उससे गैस जलता है, फिर पूरे परिवार के लिए भोजन बनता है। जब इंसान पूरे दिन मेहनत करता है तो वो अपने परिवार के पूर्ति के सामान को खरीद पाता है। जलते दोनों हैं, लेकिन गाथा किसकी गाई जाती है? केवल इंसान की। क्योंकि इंसान चाहता है कि लोग हमें कहें कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, या लोग जाने कि हमने अपनों के लिए क्या किया। लेकिन माचिस कभी चिल्लाता नहीं है, इसीलिए माचिस हर घर में होता है, पर एक इंसान हर घर में नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपना गुणगान खुद ना करो, दूसरे करें, तब तुम भी माचिस की तरह हर घर में रहोगे। बस जलो, त्याग करो, समर्पण करो, इंतजार करो। तुम क्या किसके लिए किए हो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, या ये बात सामने वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे बताने से ये चीज़ फील होगा उसे, तो फिर बताने का क्या मतलब है। समझना वो बात होती है जो किसी को बिना समझाए समझ में आ जाए। बिना याद रखना वो चीज़ होता है जो किसी को बिना याद दिलाए आ जाए। इसीलिए बनना है तो माचिस बनो, इंसान नहीं। कि जलो भी तो दूसरे को जलाने के लिए, और वो जले तो दूसरों के लिए। माचिस और दीपक का कितना अच्छा संबंध है ना, कि माचिस भी जलता है तब दूसरों को जला पाता है, उजाला दे पाता है, और दीपक जलता है तब वो दूसरों को उजाला दे पाता है। ये ज़िंदगी कितनी अजीब है ना, कि लोग जैसा सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, और जब होता है तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए बेहतर बनो, बेहतरीन बनो, इंसान बनो। और इंसान बनने के लिए इंसान की लाइफ में इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी है पर अगर समझो तो बहुत बड़ी है। एक चींटी जब वो अपने झुंड के साथ चलती है तो जब उसे किसी चीज़ को पार करना होता है तो एक दूसरे के ऊपर लसकर एक रस्सी जैसे वो बना लेती है। एक दूसरे के ऊपर होते हुए एक दूसरे को पकड़कर वो एक डाल से दूसरे डाल पर चली जाती है। नदी पार कर लेती है, पेड़ पार कर लेती है, जबकि वो मात्र इतनी सी है। हमारे सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जब हम चाहें उसे कुचल दें।
अगर सीखना है तो उस चींटी से सीखो कि जब वो चलती है, जब उसे अपने बच्चे को जन्म देना होता है या बच्चों का या बूढ़े बुजुर्ग का पेट भरना होता है, तो अपने से 10 गुना ज़्यादा सामान भारी वो खींचकर अपने स्थान तक ले जाती है, अपने घोंसले तक ले जाती है और फिर अपनों का पेट भरती है। उन्हें क्या ले जाना आसान होता होगा? वो आसानी से उस चीज़ को लेकर चली जाती होंगी। सोचो, उसमें वो अपना जान भी गंवा देती है और कोशिश कितने हद तक करती है ये सोचो। वो एक साथ ऐसा नहीं कि खींच पाए, वो एक तरफ इधर एक बार खींचती हैं, एक बार इधर, एक बार इधर, फिर वो चारों तरफ खींचकर तब उसे एक तिनका खिसका पाती है। लेकिन वो पूरे दिन मेहनत करके शाम को अपने घर अनाज जरूर ले जाती है, भोजन जरूर ले जाती है। वो बहुत छोटी सी है, जैसे कहते हैं ना कि उन्हें मारने के लिए हमारे हाथ या पैर काफ़ी हैं, तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास 6 फुट की शरीर है, तब तुम उसे नुकसान पहुंचा पाते हो। और उसके पास मात्र एक सुई के नोक बराबर उसका मुंह है, वो उससे तुम्हारे शरीर पर चोट पहुंचा देती है। एक जगह वो एक छोटी नोक के सुई के बराबर चुभती है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पूरे शरीर को हिला देती है, यहाँ तक कि तुम्हारे माइंड को भी चेंज कर देती है, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को छीन भीन कर देती है। इतना शक्तिशाली है। तो सोचो कि उस हिसाब से हम सबको कितना शक्तिशाली होना चाहिए, कितना गंभीर होना चाहिए अपने आप में। इंसान के अंदर कितनी गंभीरता होने की ज़रूरी है, इंसान को हार ना मानने की कितनी ज़रूरी है, खुद पर फोकस करना कितना ज़रूरी है, खुद को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है, खुद के लिए काम करना कितना ज़रूरी है, और दीपक और माचिस के तरह जलते रहना कितना ज़रूरी है। जब तक तुम जलोगे नहीं, तब तक तुम अपना पेट नहीं भर सकते, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो तुम औरों के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जिस पल समझ में आए, जिस घड़ी जिस समय समझ में आए, उसी पल से जलना शुरू कर दो, क्योंकि जलते रहना ही जिंदगी है, जलते रहना ही जिंदगी है। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी जो मैंने सोची, लिखी और फिर बताई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको टॉपिक पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ें, अपने मन की बात कमेंट में लिखें। मैं हर कमेंट का जवाब तुम्हें स्वयं दूँगी।